हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशु राजावत और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कॉम्बिनेशन क्लासेस में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों पर आधारित। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से मैं आपको 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों को निकालना सिखाऊंगा और इसे अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला हिस्सा होगा वो होगा कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में क्या आता है 5, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में क्या आता है 5। अपन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और छोटी सी वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं। अच्छा देखो, 5 ऐसी संख्या है जिनके लास्ट में क्या आता है 5। देखो, सबसे पहले तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, आप सभी जानते हैं। 5 के बाद में क्या आता है 15, 5 के बाद में क्या आएगा 15, जिसके लास्ट में 5 होगा। ठीक है, अच्छा बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब ये बताइए एक आगे कितना है 1, 1 के आगे कितना आता है 2, तो 1 गुणा 2 करो, 1 गुणा 2 करेंगे तो कितना मिलता है 2, यानी 15 का कितना हो जाएगा 225। ठीक है, 25 की बात करते हैं, बताओ लास्ट में क्या है 5, 5 का कितना होता है 25। अब आगे कितना है 2, 2 से आगे कितना आता है 3, 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया 625। ऐसे लेते हैं अपन 45 लेते हैं। ठीक है, बताओ एंड में कितना है 5, तो कितना आ गया 25 आ गया। अब 4, 4 से आगे कितना आता है 5, 5 चौके 20, 2025 आ गया। ठीक है, अच्छा ऐसे लेते हैं अपन 65, लास्ट में कितना है 5, 5 का कितना आएगा 25 आएगा। अब बताओ 6 से आगे कितना आता है 7, 7 छिंगे 42, यानी 4225। उसके बाद में अपन 100 से ऊपर भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ठीक है 125 लेते हैं। तो बताओ 5 का कितना आता है 25 आता है। अब 12 के आगे क्या आता है 13, तो 12 गुणा 13 करते हैं तो 156 मिलता है, यानी 15625। अब उम्मीद करता हूं कि आपको 5 की जो ट्रिक है वो आसानी से, यानी जिनके लास्ट में 5 आता है उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे वो आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक और चीज अपन देखते हैं, वे संख्याएं जिनके अंत में क्या नहीं आएगा 5 नहीं आएगा, उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप निकाल के चेक करना जिनके भी लास्ट में 5 आता है उनका। ठीक है, और प्रूफ करके भी देखना। ठीक है, अब देखो कुछ संख्याएं हैं, जैसे कुछ वर्ग तो आपको याद होने ही चाहिए, जैसे कि 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 6 का वर्ग कितना होगा 36, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 8 का वर्ग कितना होगा 64, 9 का वर्ग कितना होगा 81 और 10 का वर्ग कितना होगा 100, 11 का वर्ग कितना होगा 121, 12 का वर्ग कितना होगा 144, 13 का वर्ग कितना होगा 169। ठीक है, 14 का वर्ग कितना होगा 196। ठीक है, 15 का वर्ग कितना होगा 225, 16 का वर्ग कितना होगा 256, 17 का वर्ग कितना होगा 289, 18 का वर्ग कितना होगा 324, 19 का वर्ग कितना होगा 361 और 20 का वर्ग कितना होगा 400, 21 का वर्ग कितना होगा 441, 22 का वर्ग कितना होगा 484, 23 का वर्ग कितना होगा 529, 24 का वर्ग कितना होगा 576 और 25 का कितना होगा 625, 26 का कितना होगा 676, 27 का कितना होगा 27 का 729, 28 का 784, 29 का कितना होगा 841 और 30 का कितना होगा 900। अच्छा देखो, अब ये दो संख्याएं हो गई यहां तक की, ये तो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। अब अपन पुट अप करते हैं, जैसे कि कोई सी संख्या लेते हैं, 27 लेते हैं। ठीक है, 27 पे अच्छा देखो 27 में अब दो संख्याएं हैं, तो देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब आपको 2 अंकों में लिखना है हमेशा संख्या को। ठीक है, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है तो उसे क्या लिखेंगे आप 0 4 लिखेंगे। 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो 49 तो पहले से ही 2 अंकों में है, 2 अंकों में लिख दिया। अब देखो ये दो संख्याएं 27 में पहला हिस्सा क्या था, आपने 2 का वर्ग 4 लिख लिया, 7 का वर्ग कितना लिख लिया 49। अब ये जल्दी से करेंगे। ठीक है, और बताओ 2 गुणा 7 कितना होता है 7 दूनी 14 और इसका भी 2 गुना कर दो, कितना हो गया 28। पीछे से दो संख्याएं एक संख्या छोड़ दो, 9 को छोड़ो और इसे रख दो 28। ठीक है, 9 8 और 4 12 की 2, 4 और 2 6 और 1 7, कितना हो गया 729, यानी 27 का कितना आता है 729। 28 का लेते हैं अपन। देखो अब देखना 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो क्या लेंगे 0 4। 8 का वर्ग कितना होता है 64, वो तो पहले से ही 2 अंकों में है। ठीक है, अब 8 दूनी 16, 16 का 2 गुना करो 32, पीछे से एक अंक छोड़ो, यहाँ से 4 को छोड़ दो और 32 को प्लेस कर दो यहाँ पे। ठीक है, 4 8 7 784, ये हो गए आपके दो संख्याओं के वर्ग। लेकिन अभी अपन प्रैक्टिस करते हैं। अब मैंने कहा था कंप्लीट सीखेंगे अपन। देखो अपन लेते हैं 31 का 31 का। देखो पहले तो 31 को ऐसे लिखो, अब 0 9 भाई 3 का वर्ग 9 होता है तो 0 9 2 अंकों के रूप में लेना है अपन को, और 1 का वर्ग क्या होता है
1 का वर्ग होता है 1, इसीलिए क्या लेंगे 0 1। अब 3 गुणा 1 करो, 3 1 3 और गुणा 2 करो, 3 दूनी 6, एक अंक छोड़ो और यहाँ पे लिख दो। तो बताना 1 6 और 9 यानी 31 का कितना आ जाएगा 961। यानी यहाँ से हम याद भी कर सकते हैं कि 31 का वर्ग कितना होता है 961 होता है। हालांकि अपन को निकालना आना चाहिए, ठीक है 961। अब अपन लेते हैं 62 का, लेते हैं 62 का, ठीक है। देखो 6 का कितना होता है 36, पहले से ही 2 अंकों में है, और 2 का कितना होता है 4, इसीलिए अपन 0 4 लेंगे, 2 अंकों में लेंगे हमेशा। अब ये 2 अंकों का गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इन दोनों का गुणा करके, दोनों अंकों का गुणा करके 2 गुना करना है 24, और पीछे से 1 अंक छोड़ दो और यहाँ पे से जोड़ दो, 4 4 8 8, 38 और 44 का जाएगा 38 44। अब यहाँ से अपन एक तरीका देख सकते हैं कि हमारा जो तरीका क्या है, जैसे ए बी के रूप में हमारी कोई संख्या है तो पहले ए का वर्ग और फिर बी का वर्ग, ए का वर्ग कर लेंगे और बी का वर्ग कर लेंगे यहाँ से, और वो संख्या 2 अंकों के रूप में लेनी, यानी ए का वर्ग ऐसे मान लो कि पी क्यू आता है, ठीक है, और चाहे वो 0 भी हो सकता है, और बी का वर्ग आता है एक्स वाई, और लास्ट में जाके क्या करना है आपको, इन दोनों में गुणा करो, a गुणा बी गुणा 2, यहाँ से कोई संख्या आएगी, सपोज करते हैं वो संख्या 1 अंक में भी हो सकती है और 2 अंकों में भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं वाई जेड या जो भी आता है 3 अंकों में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे उसे रिप्लेस करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा सही नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपको इन दोनों का वर्ग करके लिखना है और यहाँ से इनका 2 गुणा करके 2 गुना करके 1 अंक छोड़ के क्या करना है जोड़ना है। एक और अंक लेते हैं, जैसे 58 आ गया, 5 पहली संख्या क्या है 5, 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा, 8 का वर्ग कितना होगा 64 होगा, पहले से 2 अंक है, 2 अंकों में आ रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है अपन को 0। तो 8 पंजे 40 गुणा करो, और 40 का 2 गुना कितना होता है 80, पीछे से 1 अंक छोड़ो और 80 को यहाँ पे जोड़ दो। तो बताओ 4 6 8 और 5 13 की 3, 2 और 1 3, यानी 33 64। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे भी जा सकते हैं अपन, जैसे कि 89 का निकाल के देखें, 89 का, अब देखो 8 का वर्ग कितना होता है 64, 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 8 नाम 72, 72 दूनी 144 होते हैं। अब 1 अंक छोड़ दो और 144 को यहाँ पे लिख दो और जोड़ दो, 1 8 4 12, 4 4 8, 1 और 1 9, 6 और 1 7, यानी 79 और 21। तो ये थी 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्ग, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप आसानी से समझ गए होंगे। अब आपका काम क्या है कि आप इस पे आधारित कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं खुद क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको इनके आंसर देने हैं मुझे वीडियो के लास्ट में। आपको पहले तो 135 का निकालना है, जिसके अंक में जिसके लास्ट में 5 आता है, ठीक है। 425 का निकालना है, इसके अलावा आपको निकालना है 78 का, 83 का और 98 का। ये 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट के रूप में देना है, ठीक है, और ये डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। इससे अगली वीडियो अपन एक वर्गमूल के रूप में भी लेंगे, ठीक है, वहाँ पे अपन वर्गमूल निकालना सीखेंगे 1 से 100 तक की संख्याओं के, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आपको ये सभी याद होने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, 30 तक तो बिल्कुल याद होने ही चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, ठीक है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का कितना होता है 169, 14 का कितना होता है 196, 15 का कितना होता है 225, 16 का कितना होता है 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का कितना होता है 400, 21 का कितना होता है 441, 22 का कितना होता है 484, 23 का कितना होता है 529, 24 का कितना होता है 576, 25 का कितना होता है 625, 26 का कितना होता है 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का कितना होता है 900। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी और आपकी समझ में भी आसानी से आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए अब रेगुलर आती रहेंगी, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में से शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। आंसर देने हैं आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।